नमस्कार, मैं हूं बंटी कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक तक। मैं अभी सनहोला प्रखंड के सनोखर पंचायत में मौजूद हूं और यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया के उम्मीदवार के प्रतिनिधि हैं, भावी मुखिया उम्मीदवार के प्रतिनिधि हैं। इनसे हम जानते हैं राजनीतिक मुद्दे की बात कि राजनीतिक में आपका आना कैसे हुआ, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, स्वागत है रिपब्लिक भारत न्यूज का मीडिया कर्मी का, जो आप लोग हमारा बात संवाद लेने के लिए हमारे पंचायत और हमारे गांव तक आए हैं। मैं आप लोगों का बहुत आभार हूं कि आप लोग दबे हुए बातों को उजागर करने के लिए आए हैं। मैं सनोखर पंचायत उप मुखिया रविंद्र कुमार सिंह एवं प्रखंड उप मुखिया वार्ड संघ अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह आपसे रूबरू हो रहा हूं। आप सर, राजनीतिक में आने का क्या उद्देश्य? राजनीतिक में आने का मेरा ये उद्देश्य है कि मैं समाज का सेवा कर सकूं, समाज में एक अच्छा काम कर सकूं, समाज के निचले स्तर के लोगों को विकास के धारा पर पहुंचा सकूं और किसानों को जो है पानी का सुविधा उपलब्ध हो सके, पुल छिटका बन सके, गरीबों को मान सम्मान मिल सके। जनता का कितना सहयोग है आपके साथ? जनता का हमें सहयोग है, तभी तो हम पूर्व में जो है दूसरे वार्ड से वार्ड सदस्य बने हैं और पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों ने उप मुखिया भी बनाया और फिर सभी उप मुखियाओं ने उप मुखिया वार्ड सदस्य संघ अध्यक्ष सनहोला के बनाया और मैंने उप मुखिया के पद पर भी मैंने पंचायत स्तर का सारा काम मैं अपना जिम्मेवारी पूर्वक, जवाबदेही पूर्वक, जो उचित कानूनन होना चाहिए वो मैंने करने का प्रयास किया और जिस मुद्दे पर मुझे त्रुटि लगा मैं उस मुद्दे पर विरोध किया और जनता के हित में आवाज उठाते रहा। अगर चुनाव जीत के आते हैं, जनता अगर आपको बहुमत से बनाती है, जीत के आते हैं तो करेंगे? पहले जीत के जो आएंगे इस पंचायत में, ये पंचायत स्तर का पद है, चूँकि हमारी माता श्री गिरिजा देवी मुखिया से चुनाव लड़ रही है और हम उनके मुखिया प्रतिनिधित्व, भावी मुखिया प्रतिनिधित्व के रूप में मैं उनका पंचायत में काम कर रहा हूं। वर्तमान में तो मैं उप मुखिया हूँ ही। तो मैं जब हम लोग जीत के आएंगे तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि इस गांव में इस पंचायत स्तर पर जीत होगा, पंचायत स्तर पर काम होगा, गांववाद नहीं होगा, जातवाद नहीं होगा, सबको मान सम्मान उचित मिलेगा, दबे कुचले लोगों का आवाज़ को जो है बुलंद किया जाएगा, सभी के आवाज़ को सुना जाएगा, समझा जाएगा और सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप सबको उचित हक अधिकार दिलाया जाएगा और किसानों के लिए पानी का विशेष प्रबंध किया जाएगा जिससे कि सिंचाई हो सके और किसानों का फसल बेहतर हो सके। और बड़ा उद्देश्य रहेगा कि इस पंचायत के बेरोजगार पड़े मजदूरों को विशेष तौर पर रोजगार उपलब्ध हो। ये मेरा बहुत बड़ा इस पर अभियान रहेगा और हम इस बात को मानते हैं कि जो पिछले मुखिया लोग नहीं कर सके हैं इस पंचायत में, वो मैं करके दिखाऊंगा। मुझे ये अनुमान है कि अगर मैं मुखिया बनूंगा तो कम से कम इस पंचायत में 15 करोड़ रुपया का, 15 से 20 करोड़ रुपया का विकास होगा और उस विकास पे बहुत ज़्यादा बल रहेगा और जनता के हित में विकास होगा, सबके हित में विकास होगा और सबको उचित मान सम्मान मिलेगा। इसके लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करके अपने निरंतर 18 वर्ष से जनता का सेवा में लगा हूँ और जो है सेवा कर ही रहा हूँ और मैं संघर्ष से कभी घबराया नहीं हूँ और घबराऊंगा भी नहीं। तो यही सब मेरा उद्देश्य है। व्यवस्था जब पंचायत में सरकार रहेगी
तो इस पंचायत का सारा शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा, सारा आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से चलेगा और सभी विधि व्यवस्था मतलब ढंग से चलेगा। सामाजिक सौहार्द बना रहेगा, समाज में सबसे मिलत रहेगा, समाज में सबसे भाईचारा रहेगा। मगर पिछले मुखिया लोगों के द्वारा आज समाज में लोगों में जो है तनाव का स्थिति बना रहता है, किसी में भाईचारा नहीं है, किसी में प्रेम नहीं है, सब में एक आपस में टकराहट टाइप का बना हुआ रहता है। और ये जो और भी कुछ लोग जो मुखिया कुछ बनाने के लिए जो मतलब प्रयास कर रहे हैं, वो मुखिया भी समाज के हित में नहीं होगा। अगर हित में होगा तो वह जो है गिरजा देवी और जो है उनके प्रतिनिधित्व कर रहे रविंद्र कुमार सिंह होगा। बेरोजगारी को आप कैसे दूर भगाएंगे? बेरोजगारी को दूर मैं इसलिए करूंगा कि सरकार का स्कीम चलता है जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम है, उसके तहत नाला, रोड और बांध, पोखर खुदाई, वृक्षारोपण, तालाब का निर्माण, जिससे कि मछली लोगों तालाब का निर्माण होगा, 100 तालाब का निर्माण होगा, जिससे बहुत सारे बेरोजगार पड़े युवा उस पोखर में मछली पालन करके अपने रोजगार से जुड़ सकेगा। और जो है उस खुदाई में मजदूरों को जो बेरोजगार पड़े मजदूर गांव में जो भटक रहे हैं, उनको रोजगार उपलब्ध होगा। शिक्षा व्यवस्था पर क्या करेंगे? शिक्षा व्यवस्था पर तो मैंने कहा है कि अपने पंचायत के अंदर जितने भी स्कूल चल रहे हैं वह विधि पूर्वक चलेगा और जो है वहाँ नियमित रूप से पढ़ाई होगा, वहाँ नियमित रूप से पठन पाठन होगा। इस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा। ये सब सरजमीनी बात मैंने कहा, ये कोई छलावा नहीं है, ये कोई हवाई नहीं है। जो मैं करूंगा, जो मैं किया है, उसी बातों को मैं कह रहा हूँ, वही बात आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ। बस यही मेरा